जनता की आवाज आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज बात होगी भारत की कूटनीति की, उस कूटनीति की जिसका जिक्र जब होता है तो विपक्षी पार्टी आमतौर पर आलोचना करती हुई नजर आती है और सवाल दागती हुई नजर आई। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि भारत की कूटनीति की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, और न सिर्फ वो तारीफ करते हैं बल्कि एक एग्जाम्पल और भी है कि जिस बांग्लादेश को लेकर बार बार विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही थी, वहीं बांग्लादेश के मंत्री अब भारत में आ रहे हैं। तो अब इसी पर बात होगी कि भारत की कूटनीति की तूती क्या पूरी दुनिया में बोल रही है, और जो लोग सवाल पूछते हैं क्या उनके लिए जवाब है। चर्चा इसी पर करेंगे। उससे पहले खास रिपोर्ट। सर, चर्चा में कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ में प्रदीप सिंह है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ में हाजी नाजिम खान जल्दी ज्वाइन करेंगे, पीस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। अमर सिंह हमारे साथ में कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। संजय कृष्णा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट। मनीष सिन्हा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर अजिताभ हमारे साथ में फॉरेन एक्सपर्ट है। एहसान खान है हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट। अजिताभ साहब, जल्दी से आपके पास ही आते हुए, माजिद हकीम इलाही जिनका जिक्र हो रहा है, जो भारत की कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं, आप इसे किस तरह का एक मैसेज देखते हैं? देखिए, ये भारत की विश्व बंधुत्व की जो नीति है, निश्चित रूप से उसकी जीत है। भारत नेबरहुड फर्स्ट से लेके और ग्लोबल साउथ तक की जो नीति है और कूटनीति है, उसका प्रभाव, वैश्विक प्रभाव आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में है। चाहे कोई भी लीडरान आए, अभी बांग्लादेश के विदेश मंत्री आ रहे हैं, इसके पहले ब्राज़ील के राष्ट्रपति आए थे, या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए थे, या और भी आप देख लीजिए फिनलैंड के राष्ट्रपति, सब ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, विश्व स्तर पे, विश्व के प्लेटफॉर्म पे भारत की नीति की और भारत का जो सह अस्तित्व का, शांति की नीति है, उसकी तारीफ की है। इनफैक्ट इन लोगों ने इतना तक कहा कि भारत को आगे आके एक लीडर के रूप में विश्व को नई दिशा दिखानी चाहिए। और आज जब ईरान युद्ध से पूरा विश्व त्राहिमाम है, इस समय निश्चित रूप से भारत की जो सबको लेके चलने की नीति है, जिसका हमने AI इम्पैक्ट समिट अभी फरवरी में दिल्ली में हुआ था, उसमें भी हमने उसकी बात की, तो निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ के एक नई दिशा, एक नया विश्व ऑर्डर जो कहते हैं, वो आगे प्रशस्त करने के लिए निश्चित रूप से तैयार खड़ा है। और उसकी विश्व के सारे देश बड़ाई भी करते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में बेहतर कर रहे हैं जी। पहले अगर देखा जाए तो फॉलोअर की भूमिका ज़्यादा होती थी, अभी हम लीड कर रहे हैं। आपने जो प्रश्न की शुरुआत की, देखिए, आफ्टर वॉर जो इफेक्ट होते हैं, हर कंट्री को वो अपने देश की जनता के प्रति सोचती है, वो अपने हर नेता अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होता है। उन्हें भी रीबिल्ड करना है, जो कोलेटरल उनका जो डैमेज हुआ उसको बिल्ड करना है। और मैं विपक्ष की बातों को देख रहा था, समझ रहा था, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इनको क्या है ना, वो जो लीडर वाली भूमिका, आज हम ऑर्डर तय करते हैं, 25 साल पहले, 20 साल पहले, 10-12 साल पहले ये हम फॉलो करते थे। हम केवल तेल एक जगह से लेते थे ताकि वो भले हमें महंगा मिले लेकिन कोई नाराज ना हो। तो ये एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली जो कहावत है, हम बच्चों को बताते हैं कि भैया कर्म से दिखाओ, करके दिखाओ। आज कहना नहीं होगा कि आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस अपने आप बोल रही है, भले विपक्ष कुछ भी कहे। देखिए, अब क्या है कि ये विपक्ष के लिए एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ है। तो मेरी जो वर्तमान जो हमारा नेतृत्व है, वो अच्छी तरह से जानता है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, भारत की जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, और भारत की जनता इस बात को समझ रही है कि अल्टीमेटली हमारा नेतृत्व कर क्या रहा है। आने वाले समय में जो हम देखेंगे, उनके प्रश्नों के बाद हम देखेंगे कि हम कैसे जो है जनता के जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस समय जो हम फेस करना है, वो है विपक्ष के द्वारा फैलाए हुए मिस इन्फॉर्मेशन की। हम उस मिस इन्फॉर्मेशन को, ये जो अभी रिजल्ट जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, शायद आपके दर्शक इसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन का जवाब ये है। अब अगर आगे इन्हें और फैलाना है तो 10-15 दिन बाद कुछ और ऐसे एक्शन होंगे। मिल गया अमर जी कि नहीं? ये शायद लिपापोती करने में लगे हुए हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के मतलब क्या होता है? सरकार के पास सारे अमला है, सारी मीडिया है, तो विपक्ष कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकती है? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें, अगर हमारी विदेश नीति स्ट्रांग होती तो हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई टारगेट नहीं होते, और वो उसी का मंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम स्वागत कर रहे हैं। विपक्ष के पास अगर सूचना गलत होती तो एक बार बात थी, इनके पास सूचना ही नहीं है। गलत सूचना को सही किया जा सकता है। ये तो कौन सी जगह पर डीरेल है, प्लेटफॉर्म नंबर 9 से जाने वाली गाड़ी ये प्लेटफॉर्म 0 से पकड़ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? अब बताइए, 99 के ऊपर आप पहुंचे नहीं। यही तो विपक्ष का हाल है। देखिए, मैं शुरू में बोल रहा था ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, विदेशों के प्रतिनिधि भारत के प्रति जो अपना संतोष व्यक्त कर रहे हैं, या जो, अरे शांत रहिए। विदेशों के नीति की ये कहा, ईरान ने ये कहा कि मैं तेल जो दे रहा हूं सिर्फ उनके नीति के कारण नहीं, हिंदुस्तान के वासियों के हमारे साथ खड़ा है, मैं इस वजह से दे
आपको खाली राहुल जी की शब्दावली समझ में आती तो ऐसे नहीं चलता है। मोदी की तरफ पढ़ा एक मिनट पूजा जी, ठीक है, इन्होंने बहुत बोला इनको, और ये अपोजिशन यही काम कर रही है, बोल रही है, पर उनके मुंह पे करारा तमाचा किसने मारा? बीजेपी के कार्यकर्ता ने मारा। किसने मारा? जिसके लिए दिन रात चूड़ियां फोड़ के रो रहे हैं ये लोग ईरान के लिए, ईरान के प्रतिनिधि ने कहा कि हिंदुस्तान की नीति सही है। अब जो जिसके लिए आप रोए जा रहे हो, अगर वही आपसे कह दे रहा है कि नहीं जी आपका कोई मतलब नहीं रोने का, ये तो सही है, कौन सा मुंह रह गया आपका आप देखने के लिए? आप ही को कहा करके कि इनके उनके विदेश नीति को कहा। अरे भाई देखिए, देखो, अरे चिल्लाने से सच नहीं हो जाएगा, चिल्लाने से आपके कोई सच नहीं हो जाएगा। अरे भाई चिल्लाने से सच नहीं हो जाएगा, आपके चिल्लाने से अमर जी, अरे इनको नहीं, अरे 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 जो इनके नेता भाग पवन खेड़ा भाग रहे, पवन खेड़ा भाग रहे हैं, पवन खेड़ा के घर में भी रेड पड़ी है, भाग रहे हैं। कौन भाग रहा है वो दिख रहा है। डिफेंस के लोग पवन खेड़ा, पवन खेड़ा ऑन रन, सब जो है इन्होंने 3 पासपोर्ट का इल्जाम लगाया, पवन खेड़ा वो ऑन रन है। अमर जी, अभी डिफेंस के अभी लोग कौन नहीं भाग कर रहा रहे है? ना, ये अभी कौन भाग रहा है? तो इनको अभी कौन भाग रहा है? भेज देगा, कुछ मिल अरे जाएगा, अब- कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी। अरे चलिए पब्लिक क्या बोल रही है जी? देखिए, विपक्ष खामोश है जो बात कर रहे हैं। 50 साल इनका राज था, इनके प्रधानमंत्री को बड़ा शास्त्री, उसका अपमान करने वाली कांग्रेस उनको सपेरे का प्रधानमंत्री का था, वही अमेरिका था, उसकी गोद में जाकर वहां के राष्ट्रपति नहीं मिलते थे। बिल क्लिंटन कौन थे? बिल क्लिंटन से मिलने को तरसते थे। आज वही सी देश का राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को नमस्कार करता है, भारत के लोगों को नमस्कार करता है। ये भारत की जीत है। और इनको आज पेट में घड़ियालू आंसू रोने वाले, पेट में दर्द हो रहा है कि आज हमारे लोगों की आन बान शान बढ़ रही है, तिरंगे का सम्मान बढ़ रहा है। आप भारतीय हैं या पाकिस्तान से प्रेम करने वाले? ये कांग्रेस के लोग इस देश की जब ऊंचाई उगती है तो हरेक उसमें अड़ंगा डालेंगे। इराक ईरान का, जब सद्दाम का, जब वो खाड़ी के देशों को आज नहीं हुआ था युद्ध, जब इन्होंने क्यों नहीं तेल उत्पादन का